कस्टम से बोल रहा हूँ। आपके नाम से एक पैकेज आया है जिसमें हमें इलीगल ड्रग्स मिली है। हेलो मैम, आपका कार्ड ब्लॉक होने वाला है। सर, आपका लाइट बिल जमा नहीं है, आज कनेक्शन कट हो जाएगा। आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है। श्योर आप सभी को कभी ना कभी इस तरह के स्कैम कॉल्स जरूर आए होंगे। 2024 के एक सर्वे के अकॉर्डिंग 60% मोबाइल यूजर्स को रोज 3 या 3 से ज्यादा स्कैम कॉल्स आते हैं। 90% मोबाइल यूजर्स को दिन में कम से कम एक अनवांटेड कॉल तो जरूर आता है, चाहे उन्होंने डू नॉट डिस्टर्ब में रजिस्टर भी कर रखा हो। कई लोग इन स्कैमर्स का शिकार बनते हैं और अपनी सालों की जमा पूंजी गंवा बैठते हैं। कुछ केसेस में तो इन स्कैमर्स ने भोले भाले लोगों को महीनों तक डिजिटल अरेस्ट में रखा और उनकी बैंक में जमा करोड़ों रुपए ट्रांसफर करा लिए। ये स्कैमर्स हर साल लोगों को लाखों करोड़ों का नुकसान पहुंचाते हैं और ये आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जिसे अगर डेवलप किया जाए तो स्कैम कॉल्स तो क्या, हमें कोई अनवांटेड कॉल भी नहीं कर पाएगा। मैं हूं DPS और आपका स्वागत है पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन में। देखिए, शुरू में ये टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे सब क्लियर होता चला जाएगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मान लीजिए आपने एक नई सिम खरीदी। एग्जिस्टिंग सिस्टम में आपको सिम के साथ एक मोबाइल नंबर भी मिलता है, पर इस सिस्टम में कोई मोबाइल नंबर नहीं मिलेगा। आपको एक सिम नंबर मिलेगा जिससे आप सिम रिचार्ज करवा सकते हैं या सिम खो जाने पर दोबारा वही सिम निकलवा सकते हैं। इस बिना मोबाइल नंबर की सिम को जब आप अपने मोबाइल में डालेंगे तो आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में सेव हर नंबर के सामने आपका एक यूनिक कॉन्टेक्ट नंबर यानी UCN जनरेट हो जाएगा। कॉन्टेक्ट A अमित के लिए आपका मोबाइल नंबर ये होगा, कॉन्टेक्ट B भुवनेश के लिए ये होगा। मतलब हर एक कॉन्टेक्ट के लिए आपका मोबाइल नंबर अलग अलग होगा। आप एक सिंगल क्लिक पर सारे कॉन्टेक्ट्स को SMS के जरिए उनका पर्सनल UCN भेज पाएंगे। जिसका UCN है उसके मोबाइल से जब उस UCN पर कॉल लगाया जाएगा तो ही कनेक्ट होगा। किसी और के मोबाइल से कॉल लगाने पर ये मैसेज सुनाई देगा, आप इस नंबर पर संपर्क करने के लिए अधिकृत नहीं हैं। कृपया कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट भेजकर अपना UCN प्राप्त करें। अब मान लीजिए आपके एक दोस्त करण ने अमित से आपका नंबर मांगा और उसने दे दिया। जब करण अपने मोबाइल से आपको कॉल करेगा तो उसको वही मैसेज सुनाई देगा, आप इस नंबर पर संपर्क करने के लिए अधिकृत नहीं हैं। कृपया कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट भेजकर अपना UCN प्राप्त करें। अब करण उस नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट भेजेगा। वो अपना नाम और रीजन फॉर कॉन्टैक्ट लिखकर आपको सेंड कर देगा। आपको एक रिक्वेस्ट आएगी जिसमें भेजने वाले का नाम करण, रीजन फॉर कॉन्टैक्ट फ्रेंड, सेंडर मोबाइल नंबर और सबसे इम्पोर्टेंट शेयर्ड बाय में अमित लिखा होगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि करण को आपका नंबर अमित ने दिया है। आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं तो करण आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड हो जाएगा। उसके लिए एक UCN जनरेट हो जाएगा और उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपका नंबर ऐड हो जाएगा। अब करण आपको इस UCN पर नॉर्मली कॉल या SMS कर सकता है। आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में हर कॉन्टैक्ट के आगे अलाउ UCN शेयरिंग का ऑप्शन होगा, जिसको अगर आपने अनचेक कर रखा है तो उस UCN पर आपको कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट नहीं भेजी जा सकती। इस तरह से आप कंट्रोल कर पाएंगे कि कौन आपका नंबर आगे शेयर कर सकता है और कौन नहीं। इन केस आप करण की कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट डिक्लाइन कर देते हैं तो अमित का अलाउ UCN शेयरिंग ऑफ हो जाएगा और उस UCN पर आपको कोई कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट नहीं भेज पाएगा। आप चाहें तो रीजनरेट UCN करके अमित का अलाउ UCN शेयरिंग फिर से ऑन कर सकते हैं। रीजनरेट UCN करने पर पुराना UCN डिलीट हो जाएगा और नया UCN जनरेट हो जाएगा। अब मान लीजिए दीपक ने एक अनवेरिफाइड ऐप इंस्टॉल किया और उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट स्कैमर्स को लीक हो गई, जिसमें आपका नंबर भी था। क्योंकि अलाउ UCN शेयरिंग ऑन था, स्कैमर आपको कॉल लगाएगा तो उसको वही मैसेज सुनाई देगा, आप इस नंबर पर संपर्क करने के लिए अधिकृत नहीं हैं। कृपया कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट भेजकर अपना UCN प्राप्त करें। तो स्कैमर आपको कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट में एक नाम और रीजन फॉर कॉन्टैक्ट लिखकर भेजेगा। आपके पास कुछ इस तरह की रिक्वेस्ट आएगी जिसमें कोई नाम, फॉर एग्जांपल महेश सगारा, कुछ अजीब सा रीजन फॉर कॉन्टैक्ट जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्शन, योर ATM कार्ड इज ब्लॉक्ड, इलीगल ड्रग्स फाउंड इन योर पार्सल या ऐसा ही कुछ, जिस तरह का स्कैमर आपके साथ करना चाहता है। कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट में आपको पता चल जाएगा कि आपका नंबर कहां से लीक हुआ है। क्योंकि आपको डायरेक्ट कॉल नहीं आया तो थोड़ा सोचने का समय मिल जाएगा और आप सूझबूझ के साथ रिक्वेस्ट डिक्लाइन कर सकते हैं। अब आपको इस UCN पर
कोई कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट नहीं भेज पाएगा और आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में दीपक के सामने अलाउ यूसीएन शेयरिंग ऑफ हो जाएगा। इसमें कॉल लिमिट का भी फीचर होगा जिसमें आप लिमिट सेट कर सकते हैं कि कोई पर्सन आपको एक दिन में कितनी बार कॉल या एसएमएस कर सकता है। एक और फीचर होगा जनरेट न्यू यूसीएन। मान लीजिए आपको रास्ते में कोई पुराना दोस्त हेमंत मिला और उसने आपका नंबर मांगा, तो आप इस फीचर का यूज करके नया यूसीएन जनरेट करके उसको दे सकते हैं। अब पहली बार जिस भी नंबर से इस यूसीएन पर कॉल आएगा वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में हेमंत के नाम से ऐड हो जाएगा। जनरेट न्यू यूसीएन में आप कॉल लिमिट भी सेट कर सकते हैं। ये हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप अपनी कार सर्विस पर देने गए और सर्विस पर्सन ने कहा कि कार सर्विस होते ही आपको फोन कर देगा, तो आप जनरेट न्यू यूसीएन पर जाकर वन टाइम कॉन्टैक्ट या वन डे कॉन्टैक्ट लिमिट सेट करके जनरेट पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नया यूसीएन मिल जाएगा। उसको वो नंबर दे सकते हैं। अब वो आपको सिर्फ एक बार या सिर्फ एक दिन कॉल कर सकता है, उसके बाद ये यूसीएन परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। अब आपको एक बेसिक आइडिया लग चुका होगा कि ये टेक कैसे काम करेगा। तो हम अब बात करेंगे बाकी सारे एग्जिस्टिंग सिस्टम्स के बारे में जो आज चल रहे हैं और उन सबको इस टेक के साथ कैसे इंटीग्रेट किया जाए। नंबर 1, पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट। जैसे आपका कोई फ्रेंड आपको कॉल या एसएमएस करता है। नंबर 2, ऑर्गेनाइजेशन टू पर्सन कॉन्टैक्ट। जैसे आपको बैंक से कोई सर्विस कॉल या ओटीपी आता है, आधार वेरिफिकेशन के लिए, आईटीआर फाइल करने के लिए ओटीपी आता है, वगैरह वगैरह। नंबर 3, इंस्टेंट मैसेजिंग। जैसे व्हाट्सएप या टेलीग्राम इस सिस्टम में कैसे काम करेंगे। नंबर 4, यूपीआई पेमेंट्स। इस सिस्टम में यूपीआई पेमेंट कैसे होगा। पॉइंट नंबर 1, पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिटेल में बात कर चुके हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, ऑर्गेनाइजेशन टू पर्सन कॉन्टैक्ट। फॉर एग्जांपल आपको एक ईमेल आईडी बनाना है। आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में गए और जनरेट न्यू यूसीएन पर क्लिक किया। नेम में जीमेल या जोहो मेल लिखकर जनरेट पर क्लिक करते ही आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जोहो मेल और उसका यूसीएन ऐड हो जाएगा। अब आप इस यूसीएन का अपने मोबाइल नंबर की तरह यूज कर सकते हैं ईमेल आईडी बनाने के लिए। फर्स्ट टाइम जिस भी नंबर या सेंडर आईडी से इस यूसीएन पर कॉल या एसएमएस आएगा, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में वही सेंडर आईडी सेव हो जाएगा। अब आपको इस यूसीएन पर इसी सेंडर आईडी से कांटेक्ट किया जा सकता है। इस तरह से आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाने, बैंक अकाउंट खुलवाने, आधार, पैन या लाइसेंस में नया मोबाइल नंबर ऐड कराने के लिए यूसीएन जनरेट कर सकते हैं। अब अगर इनके डेटाबेस से आपका नंबर लीक भी हो जाता है तो स्कैमर्स के किसी काम का नहीं, क्योंकि इसमें आपने अलाउ यूसीएन शेयरिंग ऑफ कर रखा है। पॉइंट नंबर 3, इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स जैसे व्हाट्सएप या टेलीग्राम को इस सिस्टम के हिसाब से अपनी ऐप में कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। आप जब अमित को व्हाट्सएप करेंगे तो उसे इस नंबर से मैसेज जाएगा, क्योंकि अमित के लिए आपका नंबर यही है और उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव है, तो उसे आपके नाम से मैसेज मिल जाएगा, नॉर्मली जैसे व्हाट्सएप काम करता है। ऐसे ही जब आप भुवनेश को व्हाट्सएप करेंगे तो उसे इस नंबर से मैसेज जाएगा एंड सो ऑन। तो कोई भी इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप इस सिस्टम में नॉर्मली ऐसे काम कर सकती है। पॉइंट नंबर 4, यूपीआई पेमेंट्स। जब हम किसी के मोबाइल पर यूपीआई भेजते हैं तो ऊपर से भले ही लगता हो कि उसके नंबर पर पेमेंट भेजा है, पर एक्चुअल में हम उसके यूपीआई आईडी पर पेमेंट भेजते हैं जो उसके बैंक अकाउंट से लिंक होता है। एक एग्जांपल लेते हैं। आपने पेटीएम ऐप इंस्टॉल किया, मोबाइल नंबर की जगह आपने पेटीएम नाम से यूसीएन जनरेट करके लॉगिन कर लिया। करंट सिस्टम में तो बैंक सिलेक्ट करने पर ऐप खुद आपका अकाउंट फैच कर लेती है, पर इस सिस्टम में ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि बैंक में आपका मोबाइल नंबर और पेटीएम ऐप में आपका मोबाइल नंबर अलग अलग है। इसमें यूपीआई एक्टिवेट करने के लिए आप अपना बैंक चूज करेंगे। आपने बैंक में जो मोबाइल नंबर यानी यूसीएन दिया है वो डालेंगे। सिस्टम वेरीफाई करेगा कि ये यूसीएन जिस सिम से एसोसिएटेड है वो आपके मोबाइल में ही है और आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स फैच हो जाएंगी। इस अकाउंट को आप सिलेक्ट करेंगे और अपने डेबिट कार्ड या आधार वेरिफिकेशन से यूपीआई एक्टिवेट कर लेंगे। यूपीआई एक्टिवेट होते ही आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट के सभी यूसीएन के लिए सेम यूपीआई आईडी रजिस्टर हो जाएगा। कुछ इस तरह से, बस ये समझाने के लिए दिखा रहा हूँ, ये कॉन्टैक्ट लिस्ट में दिखेगा नहीं। अब कोई भी आपके किसी भी यूसीएन के थ्रू आपको यूपीआई पेमेंट कर पाएगा। अब इस तरह का चेंज कौन ला सकता है? फर्स्ट, गवर्नमेंट या ट्राई। सेकंड, टेलीकॉम कंपनीज। थर्ड,
इंडिपेंडेंट ऐप डेवलपर्स। गवर्नमेंट या ट्राई सिटीजन्स को फाइनेंशियल लॉस से बचाने और उनकी प्राइवेसी प्रोटेक्ट करने और स्कैमर्स की रोकथाम के लिए गवर्नमेंट को डेफिनेटली काम करने चाहिए। पर गवर्नमेंट के पास वैसे ही बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिसमें सिटीजन्स की लाइफ प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे सुधारों की जरूरत है। तो सिटीजन्स की प्राइवेसी का नंबर तो पता नहीं कब आएगा। और ट्राई का एक रूल भी है कि एक इंडिविजुअल मैक्सिमम 9 सिम कार्ड कनेक्शन ही ले सकता है। वैसे तो हम इस सिस्टम में एक ही सिम की बात कर रहे हैं, पर मोबाइल नंबर बहुत सारे हो सकते हैं, तो इस रूल को भी शायद कुछ मॉडिफाई करना पड़े। सेकंड, टेलीकॉम कंपनीज। बड़ी टेलीकॉम कंपनीज इस बारे में शायद ही कुछ करें, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा सर्विस जैसा है जो कॉस्ट बढ़ा देगा। और कंपनीज को हमारा मोबाइल नंबर चाहिए भी होता है, क्योंकि वो आपको दूसरे गुड्स और सर्विसेज बेचने के लिए ये डेटा यूज करते हैं और कुछ केसेस में तो डेटा आगे सेल भी करते हैं। हाँ, अगर कोई छोटी टेलीकॉम कंपनी जो स्ट्रगल कर रही है वो अपने कस्टमर्स बढ़ाने के लिए ऐसा कुछ ट्राई कर सकती है। थर्ड, इंडिपेंडेंट ऐप डेवलपर्स। बिल्कुल, एक ऐसा ऐप बनाया जा सकता है जिसमें इस तरह के काफ़ी फीचर्स हों। ये ऐप इंस्टेंट मैसेजिंग और कॉल ऐप होगा व्हाट्सएप की तरह। एग्जाम्पल के लिए हम इस ऐप का नाम सेक्यूनेट रख देते हैं। जब आप सेक्यूनेट ऐप इंस्टॉल करेंगे, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव हर नाम को एक यूसीएन यानी यूनिक कॉन्टैक्ट नंबर असाइन हो जाएगा, कुछ इस तरह से। इनमें से जिसके मोबाइल में सेक्यूनेट ऐप इंस्टॉल है और आपका नंबर भी सेव है, उनका यूसीएन आपके पास यहाँ सेव हो जाएगा, कुछ इस तरह से। अब इस नंबर से आप अमित को सेक्यूनेट ऐप पर कॉल या मैसेज कर पाएंगे और इस नंबर से अमित आपको कॉल या मैसेज कर पाएगा। ऐसे ही इस नंबर से आप भुवनेश को ऐप पर कॉल या मैसेज कर पाएंगे और इस नंबर से भुवनेश आपको कॉल या मैसेज कर पाएगा, एंड सो ऑन। सेक्यूरेट ऐप से व्हाट्सएप की तरह ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल या मैसेज किया जा सकता है। ऐप में वो सारे फीचर्स होंगे जो हमने पहले बात की थी, जैसे जनरेट न्यू यूसीएन, जिसका यूज करके आप नया यूसीएन जनरेट कर सकते हैं और किसी को दे सकते हैं। फर्स्ट टाइम कॉल आने पर वो यूसीएन उस सेंडर आईडी के साथ सेव हो जाएगा। नया यूसीएन जनरेट करके किसी को वन टाइम कॉल या वन डे कॉल करने के लिए भी दे सकते हैं, जिसके बाद वो यूसीएन डिलीट हो जाएगा। इस तरह से आपको अपना ओरिजिनल नंबर शेयर नहीं करना पड़ेगा। रीजनरेट यूसीएन, जिसका यूज करके आप किसी पुराने यूसीएन की जगह नया यूसीएन जनरेट कर सकते हैं। अलाउ यूसीएन शेयरिंग, जिस यूसीएन के लिए आप इसको ऑफ कर देंगे उस पर आपको कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट नहीं भेजी जा सकती। कॉल या एसएमएस लिमिट, किसी भी कॉन्टैक्ट के लिए आप पर डे कॉल या एसएमएस करने की लिमिट को सेट कर सकते हैं। तो ये तो हुआ ऐप टू ऐप कॉन्टैक्ट के बारे में। अब बात करते हैं नॉर्मल कॉल्स और एसएमएस के बारे में, पर उससे पहले हमें एसएमएस को समझना होगा। जब कोई पर्सन आपको एसएमएस करता है तो सेंडर आईडी उसका मोबाइल नंबर होता है, पर जब किसी ऑर्गेनाइजेशन से मैसेज आता है तो सेंडर आईडी या तो 6 से 8 डिजिट का कोई नंबर होता है, कुछ ऐसा, या अल्फाबेट कोड होता है, कुछ ऐसा। अगर 6 से 8 डिजिट का नंबर है तो एसएमएस प्रमोशनल कैटेगरी का होगा, जिसमें कोई डिस्काउंट, कोई ऑफर या एडवर्टाइजमेंट होगा। अगर ऐसा अल्फाबेट कोड है तो इसमें फर्स्ट 2 लेटर्स टेलीकॉम ऑपरेटर का कोड होता है। इस केस में AX एयरटेल का कोड है। नेक्स्ट 6 कैरेक्टर्स सेंडर आईडी होता है। इस केस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सेंडर आईडी है। आखिर में एसएमएस कैटेगरी होती है। इसमें T है, मतलब ट्रांजैक्शनल मैसेज। तो इसमें 4 कैटेगरी आती है। P प्रमोशनल मैसेज, S सर्विस मैसेज, T ट्रांजैक्शनल मैसेज, G गवर्नमेंट मैसेज। इसको याद रखना, ये आगे काम आएगा। तो अब टॉपिक पर वापस आते हैं और नॉर्मल कॉल्स और एसएमएस के बारे में बात करते हैं। आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव्ड कोई पर्सन जब आपको नॉर्मल कॉल करेगा तो कॉल कनेक्ट हो जाएगा, पर जब कोई अननोन कॉलर कॉल करेगा तो फोन ऑटो आंसर होगा और उसको इस तरह का रिकॉर्डेड मैसेज सुनाई देगा। मैं साधारण कॉल पर उपलब्ध नहीं हूँ। आप सेक्यूनेट ऐप इंस्टॉल करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अननोन नंबर से एसएमएस आने पर भी ऑटो रिप्लाई में यही मैसेज जाएगा, पर सर्विस, ट्रांजैक्शनल और गवर्नमेंट कैटेगरी का एसएमएस नॉर्मली रिसीव हो जाएगा। बैंक्स या किसी और ऑर्गेनाइजेशन को आपसे कांटेक्ट करना है तो आपकी कांटेक्ट लिस्ट में अपना नंबर सेव करवाना होगा या आपसे यूसीएन जनरेट करवा के अपने डेटाबेस में सेव करके रखना होगा, जिस पर वो आपसे सेक्यूनेट ऐप पर कांटेक्ट कर पाएंगे। अब अगर किसी अननोन कॉलर को आपसे कांटेक्ट करना है तो सेक्यूनेट ऐप इंस्टॉल करना होगा। ऐप में आपको कांटेक्ट रिक्वेस्ट भेजने के लिए उसे आपकी कांटेक्ट लिस्ट में सेव्ड किसी पर्सन का यूसीएन डालना होगा, यानी जिससे भी उसने आपका मोबाइल नंबर लिया है आपका यूसीएन भी लेना होगा। अगर उसने आपका नंबर बैंक या गवर्नमेंट के डेटाबेस से निकाला है या किसी कंपनी से डेटा खरीदा है तो वो डेफिनेटली टेली मार्केटर या स्कैमर होगा। इस केस में उसे जो यूसीएन मिला होगा उसमें आपने पहले ही अलाउ यूसीएन शेयरिंग ऑफ कर रखा होगा, तो वो आपको कांटेक्ट रिक्वेस्ट नहीं भेज पाएगा और आपका मोबाइल नंबर उसके लिए अनयूजेबल हो
जाएगा। अगर आपने अलाउ यूसीएन शेयरिंग ऑन भी कर रखा है तो कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट भेजने के लिए उसे अपना नाम और रीजन फॉर कॉन्टैक्ट लिखकर उस यूसीएन पर भेजना होगा। आपको वैसी रिक्वेस्ट आएगी जैसा हमने पहले बात की थी, जिसमें भेजने वाले का नाम, रीजन फॉर कॉन्टैक्ट, सेंडर आईडी, सेंडर यूसीएन और सबसे इम्पॉर्टेंट शेयर्ड बाय में जिस पर्सन का यूसीएन उसने डाला है उसका नाम लिखा होगा। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि शेयर्ड बाय में XYZ बैंक लिखा है। बैंक का नाम देखते ही आप समझ जाएंगे कि बैंक के डेटाबेस से आपका नंबर लीक हो गया है और रिक्वेस्ट डिक्लाइन कर देंगे। डिक्लाइन करते ही XYZ बैंक के नाम के सामने अलाउ यूसीएन शेयरिंग ऑफ हो जाएगा और अब कोई इस यूसीएन पर आपको कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट नहीं भेज पाएगा। अगर उसे आपका मोबाइल नंबर किसी जानने वाले से मिला है तो हाई चांसेस हैं कि वो कोई जेन्युइन कॉलर होगा। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि आपका नंबर अमित से मिला है। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने पर उसका यूसीएन आपकी लिस्ट में और आपका यूसीएन उसकी लिस्ट में सेव हो जाएगा। अब सेक्यूनेट ऐप पर आप कॉल्स या मैसेज कर पाएंगे। नॉर्मल कॉल या एसएमएस करने के लिए आपको उसका नंबर कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव करना होगा। रिक्वेस्ट डिक्लाइन करने पर अमित का अलाउ यूसीएन शेयरिंग ऑफ हो जाएगा और उसके यूसीएन पर आपको कोई कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट नहीं भेज पाएगा। आप रीजनरेट यूसीएन करके अलाउ यूसीएन शेयरिंग फिर से ऑन भी कर सकते हैं। अगर स्कैमर को आपका नंबर और यूसीएन आपके किसी जानने वाले से मिल गया तो वो कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट भेजने के लिए अपना कोई फर्जी नाम, फॉर एग्जाम्पल महेश सगारा, कुछ अजीब सा रीजन फॉर कॉन्टैक्ट जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्शन, योर एटीएम कार्ड इज ब्लॉक्ड, इलीगल ड्रग्स फाउंड इन योर पार्सल लिखकर भेजेगा। क्योंकि वो आपको डायरेक्ट कॉल नहीं कर पाया है तो आपको सोचने का टाइम मिल जाएगा और आप रिक्वेस्ट डिक्लाइन करके स्कैम से बच सकते हैं। और अगर वो कोई झूठ मूठ का रीजन लिखकर आपसे कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी करवा लेता है तो फोन करने पर जब वो कोई अलग बात करेगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो कोई फ्रॉड या स्कैमर है। आप फोन कट करके लिस्ट में से उसको डिलीट कर देंगे और जिसका यूसीएन यूज करके उसने रिक्वेस्ट भेजी थी उसका अलाउ यूसीएन शेयरिंग ऑफ कर देंगे। तो ये ऐप कुछ इस तरह से काम करेगा। अगर ऐप डेवलपर्स कोई ऐसा ऐप डेवलप करें और हम लोग उस ऐप को यूज करने लगे तो स्कैमर्स का ऑलमोस्ट दी एंड हो जाएगा। वैसे तो व्हाट्सएप में साइलेंट अननोन कॉलर का ऑप्शन होता है, पर अगर कुछ ऐसा फीचर भी लाया जाए जिससे अननोन कॉलर डायरेक्टली कॉल ना कर पाए और उसे पहले रीजन लिखकर कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट भेजनी पड़े तो व्हाट्सएप पर होने वाले स्कैम्स पर कुछ कंट्रोल लाया जा सकता है। आपको क्या लगता है, इस तरह का कोई टैग डेवलप किया जा सकता है? क्या इससे स्कैमर्स पर किसी तरह की लगाम लगेगी या मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मिस कर दिया है? कमेंट करके बताएं, मैं सभी कमेंट्स पढ़ूंगा और सही कमेंट पर रिप्लाई भी करूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, कुछ यूनिक लगा हो तो हाइप करें और इस तरह के सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियोस देखने में इंटरेस्ट हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे बहुत से वीडियोस लाइंड अप हैं। क्या हम मानते हैं कि प्रॉब्लम है? हाँ। क्या हम सॉल्यूशन कर सकते हैं? बिल्कुल। क्या हम वाकई सॉल्यूशन करना चाहते हैं?